उत्तराखंड में हुए अंकिता भंडारी मर्डर केस के बाद उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्वामी चिदानंद सरस्वती जी हैं, जो प्रमाद निकेतन के अध्यक्ष हैं। सर, आज अपने अपने आरती के बाद भी अंकिता के लिए शब्द बोले, आपने भी चिंता व्यक्त की। अब किस तरीके से आप इस माहौल को देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड जो देवलोक की संस्कृति जानी जाती है, देवभूमि मानी जाती है, वहाँ पे एक बच्चे के साथ से हरकत हुई है। मैं समझता हूँ ये बहुत पीड़ादायक है, लेकिन अंकिता की मौत बहुत कुछ प्रेरणा भी देकर जाएगी, लोगों को जगाएगी। और ख़ासकर ये उत्तराखंड में हुआ है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, उत्तराखंड में एक या दो घटनाएं ऐसी हुई हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि उत्तराखंड सुरक्षित नहीं है। उत्तराखंड निश्चित रूपेण सुरक्षित है, लेकिन पर्यटन की और तीर्थाटन की स्थली में लोगों को सोचना है कि हम किस तरह का संदेश पूरे उत्तराखंड से पूरे विश्व को देना चाहते हैं। इसके लिए मैं चाहूँगा, एक तो सबसे पहले अंकिता की जो मौत है उसके परिवार के लिए बहुत बड़ा सदमा है। मैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको शक्ति प्रदान करें, अंकिता को शांति प्रदान करें, ताकि किसी और बिटिया के साथ ऐसा ना हो। इसके लिए हर युवा को संस्कार प्रदान करें, और संस्कारों का सिलसिला एक शुरू होता है अपने घर से, क्योंकि शिक्षा हो लेकिन संस्कार ना हो, वो जीवन कैसा हो, शिक्षा कैसी। इसलिए शिक्षा के साथ संस्कार हों। संस्कारों के लिए हर परिवार को जागना होगा, हर माता पिता को जागना होगा, हर विद्यालय को, हर स्कूल को जागना होगा। केवल शिक्षा ही काफ़ी नहीं है, लेकिन शिक्षा के साथ अगर मूल्य नहीं होंगे तो व्यक्ति का जीवन इसी तरह से होगा जो आज हमने देखा। इसलिए मैं चाहता हूँ उत्तराखंड की धरती से अब कोई ऐसी आवाज़, कोई ऐसी और दुर्घटना ना हो जिससे किसी और कन्या को, वो भी आप सोचिए तो सही, नवरात्रि पूजन का समय, हम कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन के लिए समय कोई कन्या शिकार हो जाए, ये भगवान को भी स्वीकार नहीं है, ये प्रभु को स्वीकार नहीं है। इसलिए सब संकल्प लें कि आज के बाद नो मैटर व्हाट, अब ये घटना उत्तराखंड में नहीं बल्कि कहीं नहीं घटेगी। शासन, सरकार बहुत तेज़ी से कदम बढ़ा रही है, उन सबको पकड़ा भी है, उनके लिए जो दंड और यातनाएं होंगी वो भी मिलेंगी। और उनके मरहम, देखिए पैसा किसी के जख्म पर मलहम नहीं लगा सकता, लेकिन फिर भी उत्तराखंड सरकार ने तुरंत, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि परिवार को हर तरह की सहायता मिलेगी। 25 लाख रुपए की घोषणा भी की, हर तरह की सहायता की घोषणा की। साथ में ये आश्वासन भी दिया कि उत्तराखंड की सुरक्षा बरकरार रहेगी, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। ये मुझे लगता है, बट टाइम इज़ नाउ टू प्लेज नॉट ओनली for Ankita, but on behalf of Ankita, for every girl in this country, that nobody should feel unsafe. Every girl should feel safe. और कन्या पूजन तो करें, कन्या को जिमाते हैं, लेकिन कन्या को जिमाएं एक बात है, अब तो कन्या को जमाने का टाइम आ गया है। कन्या अपने पैरों पे खड़ी हो सके। अंकिता अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश कर रही थी, उनके पैर ही उखाड़ दिए। तो ऐसा जिमाना नहीं, अब तो कन्या को जमाना है। जिमाने से परंपरा बचेगी, लेकिन जमाने से, उसके पैर जमाने से उसका जीवन बचेगा। इसलिए आइए हम सब संकल्प लें, और उसके लिए टाइम इज़ नाउ। वी मस्ट बी अवेकन, वी मस्ट बी स्टैंड for all, we must stand out for Ankita and girls like Ankita। और ये आज की बहुत आवश्यकता है। इसलिए आज हमने गंगा के तट पर, पूरा विश्व जब हमारे साथ है, उस कन्या के लिए श्रद्धांजलि भी दी, प्रार्थना भी की, और भगवान से शक्ति की प्रार्थना भी की, ताकि इस, और साथ में ये भी कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना घटें। स्वामी जी, जिस तरीके से उत्तराखंड में रिजॉर्ट कल्चर बढ़ रहा है, वहाँ पर जो लोग आते हैं वो शराब के नशे के बाद या दूसरे नशों के बाद अलग अलग चीज़ों की डिमांड करते हैं। और अंकिता भी अपने आखिरी मैसेज में बोल के गई है कि उसको एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात की जा रही थी, कहीं ना कहीं उसको देह व्यापार में डालने की कोशिश की जा रही थी, और वो अपने में चिंता व्यक्त कर रही थी कि मैं गरीब हूँ तो कि 10,000 में बिक जाऊँगी। क्या देखते हैं इस कल्चर को आप? मुझे लगता है कि इस कल्चर की उत्तराखंड को ही नहीं, पूरे भारत को आवश्यकता नहीं है। यहाँ देह व्यापार की नहीं, दिव्य विचार की आवश्यकता है। दिव्य विचारों से व्यक्ति का जीवन आगे बढ़े, किसी कन्या को इसका शिकार ना होना पड़े। इसीलिए मैंने कहा बार बार, इसके लिए संस्कार, संस्कार और संस्कार।
बहुत ज़रूरी हैं। जब संस्कार होते हैं, व्यक्ति का मन स्थिर होता है, व्यक्ति की सोच प्रदूषित नहीं होती है। ये सोच प्रदूषित होती है तो सब कुछ प्रदूषित हो जाता है। सोच बदलें, सब कुछ बदल जाएगा। बात है केवल सोच बदलने की। इसलिए मैं रिज़ॉर्ट्स मालिक को भी कहना चाहूँगा कि वे इस तरह की तरीक़ों से बचें। ये उत्तराखंड नहीं है। उत्तराखंड की धरती ने दिव्यता का संदेश दिया है। भव्यता निर्माण करो, लेकिन दिव्यता खो जाए, ऐसी भव्यता भी किस काम की। उत्तराखंड दिव्यता और भव्यता का संगम बने, अध्यात्म का संगम बने, एक दूसरे को रक्षण मिले, संरक्षण मिले, प्यार मिले, संस्कार मिले। ये है इस धरती का संदेश। संस्कृति और संस्कारों को देने वाली इस धरती से अगर कोई गलत संदेश जाता है तो लोगों की धारणा बहुत हर्ट होती है और इससे बहुत बड़ी हानि होती है। केवल व्यापार नहीं देखना है, हमें विचारों को भी देखना है। आखिरी सवाल मेरा, देश भर में एक रोष है, खासकर उत्तराखंड की बात करें तो हम पिछले कुछ दिनों तो उत्तराखंड में घूम रहे हैं, जगह जगह लोग काफ़ी रोष में हैं। उनका कहना है कि आरोपियों को हमें दे दिया जाए, हम उनका इंसाफ करेंगे। कैसे लोगों का रोष शांत होगा, किस तरीके का इंसाफ मिले जिससे लोग शांत हो पाएंगे? मुझे लगता है कि कानून अपना काम करता है और कानून को अपना काम करने देना चाहिए। एक अराजकता उन तीनों ने की या उनके साथियों ने की, लेकिन दूसरी अराजकता होगी समाज के द्वारा। समाज अपने संयम में रहकर संविधान पर अपना भरोसा कायम रखे। न्याय इस देश में बहुत महान है और संविधान ही हर बात का समाधान है। न्याय ही उस कन्या को भी न्याय देगा और आने वाले समय के लिए भी ऐसी नज़ीर सेट करेगा कि जिससे लोगों को शिक्षा मिले। साथ में अगर लोग कुछ करना चाहते हैं तो ये संकल्प करें कि अब किसी रिजॉर्ट में अब ऐसा नहीं होने देंगे। जहाँ भी कुछ ऐसा होगा उसकी तुरंत सूचना पुलिस को भी देंगे, समाज को भी देंगे और समाज खुलकर सामने आएगा, खड़ा होगा, और ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो सकें। धन्यवाद। तो ये थे स्वामी जी, जिनका कहना है कि युवकों को ना सिर्फ शिक्षित करने का दौर है, इनको संस्कार भी देने हैं। संस्कार ऐसे कि वो दूसरी महिलाओं की जो है वो पूरी इज्जत करे और उनके मान सम्मान की रक्षा करे। और इस वक्त कन्या को ना सिर्फ जिमाने का वक्त है बल्कि उनके जमाने का वक्त भी है। मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, ऋषिकेश।